नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने फ्राइडे थर्सडे मार्च 28 इस फाइनेंशियल का लास्ट फाइनेंशियल कैलेंडर का लास्ट ट्रेडिंग डे एक्सपायरी सेटलमेंट के डेटा पर बनाया है पूरा। और उसको शुरू करने के पहले आप सभी को बता दूं, मैं टाइम टू टाइम स्टॉक्स पर भी एनालिसिस करके अपलोड करता हूं। और आज ही मैंने एनबीसीसी इंडिया का वीडियो बना के अपलोड किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको जितनी भी स्टॉक्स की मैंने लास्ट 1 1.5 साल में एनालिसिस की है, सबके वीडियो आपको उसमें भी मिल जाएंगे। अगर इनकेस आपका कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का भी आप रिसर्च कर रहे हो उस पर, या रिसेंटली मैंने बनाया और आपने नहीं देखा हो, तो आप उधर चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ, और किसने क्या किया थर्सडे। तो एफआईआई का जबरदस्त बाइंग, बहुत सॉलिड रैली वाला डे था फ्राइडे थर्सडे। और मैंने वेडनेसडे को भी बताया था कि ये एनएवी मैनेजमेंट डे है, जिसमें क्वार्टरली मंथली ईयरली सबका मैनेजमेंट होता है मार्च का। और एक्सपेक्टेड अबव 22,250 जो एक वॉल था, उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो सकता है मार्केट। और एग्जैक्टली वही हुआ, नॉन स्टॉप कॉल राइटर्स को पनिशमेंट हुआ, एक्सेप्ट लास्ट के 30-45 मिनट्स में पुट राइटर प्रेशर में आए, नो डाउट। बट उस समय जो पुट राइटर प्रेशर में आते हैं, दैट इज प्योरली जो अपना पोजीशन नहीं काटते या हाइट जो केयरलेस हो जाता है। लास्ट के 30 मिनट में 10 रुपया 5 रुपया के लिए ऑप्शन राइटिंग है, उसको स्क्रीन में छोड़ देना कि कट जाएगा जीरो, इस गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। सो और इनफैक्ट अगर आप अप्रैल का डेटा देखोगे तो अप्रैल में जो आउट ऑफ मनी वाले पुट्स थे, उनमें इतना बड़ा कोई स्पाइक नहीं आया। 4 अप्रैल वाले पुट में यस 10-20% का मूव आया, बट जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो डाउनवर्ड मूव आई, उस हिसाब से अप्रैल 4 वाले और अप्रैल 3 बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स में इतना पुट में हाइक नहीं आया आउट ऑफ द इतना। तो अगेन कमिंग बैक टू दिस, तो एफआईआई जबरदस्त बायर, और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी एक साथ 90,000 जो शॉर्ट था, सीधा 23,000 आ गया एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए। प्रॉप डेस्क का भी वही दोनों, और एफ क्लाइंट्स का भी सिमिलर, क्लाइंट्स का बट बहुत ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग है कंपेयर टू प्रॉप का भी। देखिए प्रॉप का 4 लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने एक शॉर्ट कवरिंग है, क्लाइंट्स का 3 शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने एक शॉर्ट कवरिंग। इसीलिए प्रॉप डेस्क का काफी बड़ा नेगेटिव फिगर आ गया, और क्लाइंट्स का 84 का सीधा ऑलमोस्ट हाफ की तरफ जाते हुए 46,000 थर्सडे क्लोज पर। इंडेक्स ऑप्शंस में क्योंकि लास्ट डे ऑफ सेटलमेंट एक्सपायरी सब कुछ था, सिर्फ अनवाइंडिंग दिख रहा है। ये वेडनेसडे क्लोज में 2.99 था, यानी कि एक लॉन्ग कॉल के सामने एफआईआई का 3 लॉन्ग पुट था, अब वो 2.5 हुआ, थोड़ा बुलिश यहाँ पर भी एफआईआई निकल कर आए। प्रॉप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉप डेस्क जो फ्राइडे थर्सडे के लिए थोड़ा बुलिश होके गए थे, वापस से बेरिश, माइल्डली बेरिश है, नेट कॉल शॉर्ट और नेट पुट लॉन्ग को बढ़ा दिया। क्लाइंट्स जो पुट्स में तो डेफिनेटली हैवी राइटर थे, पर उनको वेडनेसडे क्लोजिंग पर लगा कि मार्केट ऊपर जाने का चांस कम है, और हैवी ड्यूटी पुट शॉर्टिंग की थी, वो पुट्स में जबरदस्त कवरिंग हुई होगी थर्सडे को। बट अभी उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नई एक्सपायरी का नेट शॉर्ट ही करके गए पुट कॉल में, पर नॉमिनल कॉल शॉर्ट है। पुट शॉर्ट अभी भी जबरदस्त पकड़ के क्लाइंट्स आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो इधर में फिलहाल बुलिश हैं क्लाइंट्स। स्टॉक फ्यूचर में आप देखो, भयानक शॉर्ट कवरिंग एफआईआई का, बहुत बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग करके गए, और जो नेट फिगर निकल के आया है एफआईआई का 4,47,000, इतना बड़ा नेट लॉन्ग फिगर 2023 अप्रैल में जून में भी नहीं था। पूरा 2023 हमने नेट लॉन्ग ऐसा फिगर नहीं देखा। 3,50,000 3,75 मैक्सिमम गया, बट 447 बहुत बड़ा फिगर एफआईआई का लॉन्ग। तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में भी हैवी कवरिंग, और स्टॉक फ्यूचर में भी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग करते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का दोनों है, बट
लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा होते हुए प्रॉप डेस्क का भी ऑलमोस्ट बराबर है। देखिए इतना हैवी क्वांटिटी का चेंज, क्लाइंट्स का भी सिमिलर, मतलब थर्सडे तक सब पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे चिपक के अपने पोजीशंस को लेके, क्योंकि वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे क्वाइट रहा था मार्केट कि ये एक साइड डायरेक्शन कोई तो डायरेक्शन दे, और जबरदस्त चेंज आया है ऑन फ्राइडे थर्सडे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज कैटेगरी। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बहुत ज्यादा ओआई चेंज नहीं है, मतलब कि ये सेटलमेंट में रोल ओवर लॉन्ग्स का काफी स्टेडी हुआ है इस समय। हाँ, स्टॉक आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, और नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरम टारगेट भी अचीव करते हैं, बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, आपको शायद कोई ना कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए, एटलीस्ट लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स में से। पुट कॉल रेशियो में काफी स्टीप फॉल आया ऑन थर्सडे, एक्सपेक्टेड सेटलमेंट था, काफी एक्सपायरीज खत्म हो गई उस दिन कॉन्ट्रैक्ट्स। एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा था, 130 रन टू 49, एक्सपेक्टेड था जिस तरीके का मार्केट था। एफआईआई सिर्फ 188 करोड़ के बायर निकले, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जबरदस्त बायर, मतलब सारा का बाकी का 2400 करोड़ का डिलीवरी प्रॉप और क्लाइंट ने मिलके दी। थर्सडे के टॉप टॉप गेनर था ग्रासिम, टॉप लूजर हिंद कॉपर, इनको अभी हम एसेस करेंगे, पर उसके पहले स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स पर लास्ट डे सेटलमेंट सिर्फ अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग दिख रहा है। आप देखो एफआईआई ने कितना कॉल को मेल्ट किया, जबरदस्त। इनफैक्ट कॉल लॉन्ग भी करके गए हैं इनटू अप्रैल इस समय। प्रॉप डेस्क का भी अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग, क्लाइंट्स का भी सिर्फ अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग। चलिए अब चेक करते हैं ग्रासिम, हिंद कॉपर, इंडेक्स चार्ट्स, इंडेक्स ऑप्शंस और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाई सेल। ये एक वीडियो एजुकेशनल बेसिस पर है, बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चेंज, और ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रासिम के संग, और ग्रासिम में थर्सडे को 4.42% प्राइस अप हुआ था, बट ओआई डाउन हुई है 4.27, मतलब शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स में। और लास्ट 5 दिन में स्टॉक 5.84% अप था, जिसमें ओवरऑल ओआई डाउन है 10% उसका, अगेन शॉर्ट कवरिंग, बल्क शॉर्ट कवरिंग इसमें थर्सडे को ही आई थी स्टॉक में, उसके पहले थोड़ा वेडनेसडे को इधर में है शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर। बट ओवरऑल क्योंकि इसका निफ्टी का स्टॉक है, तो 5% ओआई चेंज इंट्राडे बहुत माने रखता है। एट द सेम टाइम ओआई लिक्विडिटी स्टॉक की ऑप्शन में बहुत पुअर है, आप यहाँ देख सकते हो। ओआई 2100 में बहुत है, 2200 में है, और यहाँ पर सब एडिशन ही एडिशन है पुट राइटर का। कॉल साइड में सिर्फ 2240 पर कोई सिग्निफिकेंट कवरिंग, ये बहुत नॉमिनल है। ओआई अभी भी बहुत बड़ा है 2200 का, हाई ओआई 2300 पर है। बट अगेन ये स्टॉक की ऑप्शन लिक्विडिटी कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो इससे कुछ मेजर हमें और सिग्नल नहीं मिलता है। चलिए चार्ट्स पर वापस चलते हैं इसके। तो ग्रासिम में आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन में वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश हार्मोनिक और क्रैब का फॉर्म, डीप क्रैब का फॉर्मेशन हो रहा है अभी भी। और एट उसकी जो एक रिवर्सल जोन होती है जिसको हम हार्मोनिक्स में पोटेंशियल रिवर्सल जोन बोलते हैं, PRZ, उसके अंदर स्टॉक घुस गया है। सो अगर ये स्टॉक, मैंने जो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखा है 2200 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा, तो बिकॉज ये वीकली है, एटलीस्ट 2-3 घंटा उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, तो स्टॉक में काफी वीकनेस आ सकती है आने वाले वीक्स में, क्योंकि वीकली है। फिबोनाची की जो इसकी रिट्रेसमेंट थ्योरी होती है, उस हिसाब से अगर ये फेल हुआ, अगर यहाँ से रिवर्सल हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टॉक की 2000, बट
वीकली उसको संभल के चलना पड़ेगा कि यस, ये बेरिश हार्मोनी। अगर ये स्टॉक कंटिन्यूसली अभी भी ऊपर जाता है और 2200 के नीचे नहीं आता है, तो ये जो हार्मोनिक पैटर्न है ये नेगेट हो जाता है 2500 के ऊपर, जो काफी दूर है। उसके पहले 2400 और 2350 पर भी थोड़ा सा इसका एक रेजिस्टेंस है, जहां तक ये फिलहाल जा सकता है। तो 2400 के ऊपर यस, अगर सस्टेन कंटिन्यूसली करेगा तो लाइकलीहुड है कि पैटर्न को फेल भी कर दे उस समय पर। फिलहाल के लिए 2200 के नीचे स्टॉक थोड़ा डेंजर में आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं हिंदुस्तान कॉपर को। तो हिंदुस्तान कॉपर में थर्सडे को 3.18% का इंट्रा डे डिक्लाइन आया है। ओआई चेंज है -12.03%, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग काफी हुई है स्टॉक पे इसमें थर्सडे को। बट लास्ट 5 दिन में स्टॉक 8.25% अप था, और उसमें ओआई चेंज सिर्फ 4.9% हुई 5 दिन के हिसाब से। अगर मेन जो हुआ है थर्सडे का लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिसके कारण 5 दिन का नेट ओआई चेंज सिर्फ 4.9 पर। तो माना टेक्निकली स्टॉक ने हैवी लॉन्ग अनवाइंडिंग थर्सडे को देखी है। रोल ओवर इसमें उतना प्रोपोर्शनेट शायद पहले ही हो गया होगा टू अप्रैल शायद, और इन द मंथ ऑफ लास्ट दिन में लॉन्ग अनवाइंडिंग किया इस स्टॉक्स का। तो अब इसका जो ऑप्शन चेन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर, तो सॉरी, ये तो मार्च है, अप्रैल चेक करते हैं। अप्रैल में पुट साइड में देखिए अनवाइंडिंग, ये फर्स्ट डे है, पुट सेलर का कंफर्ट ही नहीं दिख रहा है स्टॉक में, पूरा अनवाइंडिंग। बट अभी भी ओआई बरकरार 275, 270, 260, टू 250, काफी हैवी ड्यूटी ओआई है। कॉल साइड में अगर हम जाए तो 280 का ओआई पहले से ही बहुत तगड़ा है, ऊपर से एडिशन एकदम नहीं है, ना के बराबर। इनफैक्ट 290 के राइटर्स का, या जिनको जिनका लॉन्ग था, क्योंकि स्टॉक 5 दिन काफी अप था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ जो कॉल राइटर थे अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं नया, नीचे के तरफ कॉल राइटिंग मिसिंग है। यहाँ भी थोड़ा हम इन द मनी में प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए, अप में भी प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल होते हुए इसका। चलिए इसकी चार्ट को एक बार चेक करते हैं। तो चार्ट्स के हिसाब से इसमें जो रेजिस्टेंस है अब, वो 290 पर पहला रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 305, 305 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये 290 का जो रेजिस्टेंस है, इसको वो देखे पहली बार फेल हुआ क्रॉस करने में, फिर अब दूसरी बार भी वहीं जाके अटका है। तो 290 मेन इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो 305 और शायद और भी दे सकता है उस केस में। तो इसको मैं अभी टेक्निकली फिलहाल के लिए मेरे रीडिंग में इट इज नॉट अ फ्रेश शॉट इतना जल्दी, क्योंकि पहले के 5 दिन का लॉन्ग्स देखने के हिसाब से लग रहा है जैसे वो अप्रैल थे और ये मार्च है। बट आई कैन बी रॉन्ग, आप अपना स्टडी प्रॉपरली करिएगा स्टॉक में। तो सपोर्ट का है इसका, सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली बहुत दूर है फिलहाल के लिए। 278 का क्लोज का स्टॉक का सपोर्ट 265 पर है, और उसके बाद 255 पर ये डेली का जो लेवल है। एक थोड़ा 270 पर भी आप बोल सकते हो सपोर्ट है, बट ज्यादा सॉलिड बेस 265 के पास है इसके केस में फिलहाल। तो डिप में बाय लग रहा है, या तो ब्रेकआउट के ऊपर बाय होगा। फिलहाल मुझे ये उतना कन्विंसिंग शॉट नहीं लग रहा है फॉर द सिस्टम। इसका आवरली भी देखे तो, एक्सेप्ट लास्ट का कैंडल हम जानते हैं सेटलमेंट डे था कैसा था, एटलीस्ट 268 तक अगर होल्ड करेगा, या 260 ये वाला जो लेवल है, ये इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर शायद हमें वापस कुछ बायर्स देखने को मिल सकते हैं उस केस में। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स के साथ, कि क्या किया, क्या लग रहा है अभी हमें आगे के लिए यहाँ से।
तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में वीकली जो कैंडल फॉर्म हुई थर्सडे को, याद रखिए सिर्फ 3 दिन का वीक था, उसमें एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है वीकली में, जो एक अच्छा सिग्नल है, बट फॉलो थ्रू इसमें चाहिए हमें। सो अब जो रेजिस्टेंस है कल के लिए, कल की जो वीकली एक्सपायरी है, वो 10,600 पर है। उसके ऊपर का मूव 100 सवा 100 पॉइंट का मूव आ सकता है उसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ। और सपोर्ट जो है वो 10,000, इमीडिएट सपोर्ट 10,475, उसके बाद सीधा नीचे 10,375 के पास जाके इसका सपोर्ट है। तो बिकॉज 10,525 बंद हुआ है, मैं 10,550 और 500 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो 500 का कॉल आप देख सकते हो, लास्ट के 45 मिनट में क्या शार्प ड्रॉप था इसका केस में। तो अब एकदम प्रीवियस लो के सामने जाके रुका। तो पहले सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसका। 1.16, 1.27, 1.41, 1.13 का लगा के देखते हैं, 2 को भी एक बार लगा देते हैं। तो सपोर्ट जो है 25 के नीचे 17, 10, फिर गेम ओवर। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो यहाँ पर टाइम पास काफी किया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 40 का पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधा 50, और फिर ऑल द वे 65 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस कॉल के लिए। 10,500 का जो पुट है, एकदम लोस से बाउंस हुआ। 2:30 बजे तक तो एकदम डिके, फुल ऑन डिके चल रही थी। तो अब आगे का पहले हम सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें। वो हटाया जाए 78, और यहाँ पर 88 लगा रहा हूँ। सपोर्ट है वो 25, 18, 14, 10, गेम ओवर इसका। रेजिस्टेंस कहाँ है? एकदम इधर जहां रिजेक्शन हुआ है 40 का पहला रेजिस्टेंस वो, फिर 50, 40, 50, 60, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 80 पर है। पर पहले 40 निकालना ही इसके लिए टफ होगा। इनकेस मंडे गैप डाउन होता है इस इंडेक्स में, या ऐसा कोई मूव आता है, तो 40 के ऊपर सस्टेन हुआ तो आप एक बार पकड़ सकते हो। 50 to 60 का एक मूव वैसे आ सकता है। ऑप्शन चेन चेक करते हैं इसके। तो ऑप्शन चेन में राइटिंग ही राइटिंग है, क्योंकि इतना स्ट्रांग डे था। अगर हम सिर्फ लास्ट का 45 मिनट्स छोड़े तो ओवरऑल स्ट्रांग डे। और बट इस इंडेक्स में उतना स्ट्रांग नहीं था कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। इसीलिए हमें यहाँ कॉल साइड में भी हैवी राइटिंग देखने को मिलते हुए, इधर में भी जबरदस्त राइटर का प्रेजेंस। 10,525 का जो इस समय पुट कॉल रेशियो है वो काफी बेरिश है। 525 का काफी बेरिश खड़ा है। 550 का भी काफी बेरिश है इस समय। तो फ्राइडे थर्सडे के ओपन, हाई, लो, क्लोज और डेटा के हिसाब से जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 10,450, उसके नीचे 10,350, रेजिस्टेंस 10,600, उसके ऊपर 10,700। चलिए अब नेक्स्ट फिन निफ्टी को चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी में जो रेजिस्टेंस हमारे सामने आ रही है मंडे के लिए, वो इस समय 21,050 पर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 21,050, क्योंकि उसके ऊपर 21,150 से लेके नॉन स्टॉप 21,500 तक का एक मूव पॉसिबल है उस केस में। तो पहले 21,050 निकाले, फिर 150 एंड सो ऑन। सपोर्ट का है, इसका सपोर्ट है 20,900 पर, 100 पॉइंट नीचे। तो काफी क्लोज है। 2900 के नीचे काफी बड़ा डिप आ सकता है इसके केस में, क्योंकि कंटिन्यूस 3 दिन भागा था इंडेक्स। 2900 बहुत क्रूशल हो जाएगा इसके लिए आगे वाले दिनों के लिए इसमें। तो चलिए 21,000 पर बंद हुआ है, एग्जैक्टली 21,000। तो 21,000 का चेक कर लेते हैं।
21,000 का कॉल एकदम सपोर्ट से बाउंस मारते हुए यहाँ पर, तो इमीडिएट सपोर्ट 85, फिर 65, फिर ऑल द वे डाउन टू 45। रेजिस्टेंस 130 का बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको निकाल दिया तो सीधा 200, और फिर तो एकदम टू द मून जैसा सिनेरियो हो जाएगा। पुट साइड चलते हैं, 21,000 का पुट। 21,000 का पुट पूरा दिन लैंग्विश कर रहा था, एकदम नीचे की तरफ था, अचानक से एक मूव 60, 55, 45, 40, 30, 25। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका वो भी चेक कर लेते हैं। 125 और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 175 पर, इसके केस में 180 आप बोल सकते हो। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग डे एक्सेप्ट लास्ट 45 मिनट यही देखने को मिलेगा हमें। ऐसे केस में जबरदस्त राइटिंग एकदम अंडरस्टूड है पुट साइड में, जबरदस्त राइटिंग। और देखिए 21,000 पे पूरा का पूरा फ्रेश राइटर, पूरा का पूरा फ्रेश राइटर। 2,900 में भी ऑलमोस्ट सेम है। जो कंसोलिडेशन पर एडिशन है वो 2,800 पर है। पुट साइड में, सॉरी कॉल साइड में राइटर जो है वो बाद में आएंगे, लास्ट 45 मिनट वाले राइट राइटर जैसे लग रहा है, क्योंकि क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट नीचे के तरफ अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। फिलहाल के लिए 21,000 का पुट कॉल रेशियो काफी बुलिश है, काफी बुलिश इस समय 21,000 का पुट कॉल रेशियो। तो थर्सडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 20,800, उसके नीचे 2,650 रेजिस्टेंस, 21,150, उसके ऊपर 21,325। चलिए बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 47,450 पर है। जो थर्सडे का हाई था बस वही रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है टूवर्ड्स 48,000। और सपोर्ट जो है वो बहुत क्लोज है 47,000 पर। 47 क्रूशल सपोर्ट है, अगर नहीं संभला 47 तो एक बार फिर वो 46,650 के पास भी जा सकता है, जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। तो चलिए चेक करते हैं 47,200 और 100 के कॉल को। तो ये देखिए एग्जैक्ट कहाँ से रिजेक्ट हुआ है। ये प्रीवियस लेवल जो था रेजिस्टेंस का 500 का, वहां से ही रिजेक्शन आई है। तो अब आगे का पहले सपोर्ट गिन लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। सपोर्ट 250, 225, फिर 180, 140 और गेम ओवर। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? रेजिस्टेंस 375, फिर बड़ा रेजिस्टेंस 480 से 515, 575, उसके ऊपर तो धमाल कर देगा ये टिल 900 एकदम। पुट साइड चलते हैं। पुट साइड में ये सरप्राइजिंगली देखिए शार्प मूव, और फिर से लास्ट 15 मिनट में डंप आया। जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट एक्सपायरीज में इतना मूवमेंट नहीं था, ये तो फिर भी एट द मनी वाला पुट है, फिर भी इतना मूवमेंट नहीं था। जो भी था निफ्टी के मूवमेंट्स में था ऑफ मार्च एक्सपायरी की। इसका जो सपोर्ट है वो 180, 165, 145, 125। रेजिस्टेंस 325, बड़ा वाला 400 से लेके 475। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में एज यूजुअल, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डे था ओवरऑल, पुट राइटर का प्रेजेंस बनता है एकदम डीप इन द मनी तक का पेनिट्रेशन होते हुए। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग अगेन काफी नॉर्मल ऐसे दिनों में। ये 47,100 लास्ट मोमेंट राइटर, और उसके ऊपर भी कुछ एडिशंस हैं नो डाउट।
है, बैंक निफ्टी के साइड में है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि वेडनेसडे से फ्राइडे आरबीआई एमपीसी मीट है, और थोड़ा बैंक निफ्टी का उसमें प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज की पॉसिबिलिटी प्री इवेंट हो सकती है। 47,500 का हुआ है क्योंकि साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल है, काफी तगड़ा है इस समय। 47,000 वन 200 का पुट कॉल रेशियो जो है वो इस समय बुलिश ही है, काफी बुलिश है इस समय। तो फ्राइडे थर्सडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 46,750, 46 उसके नीचे 46,350, रेजिस्टेंस 47,500, उसके ऊपर 47,900। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में अपने प्रीवियस हाई को टच टेस्ट करके वहां से एक शार्प डिक्लाइन बहुत जल्दी है, इसको एक डबल टॉप बोलना। उसके लिए काफी डाउनवर्ड फॉलो थ्रू सेलिंग आना पड़ेगा, फिर वो कंफर्मेशन मिलेगी हमें। ये नॉर्मल होता है नियर ऑल टाइम हाई पर ऐसा रिएक्शन, बट ग्रांटेड नहीं लेते हम। देखेंगे कैसे फॉलो थ्रू होता है। तो आप उस हिसाब से जो मंडे के लिए रेजिस्टेंस है वो थर्सडे के जो हाई है उसके पास ही है 22,525, और जो सपोर्ट है वो 22,200 पर है, थोड़ा सा दूर है, नो डाउट अबाउट इट। बट उसके पहले कोई मेजर सिग्निफिकेंट सपोर्ट भी नहीं है। 22,200 सपोर्ट, 22,525 का रेजिस्टेंस। चलिए अब चेक करते हैं कॉल पुट चार्ट 22,400 और 22,300 का। 400 का कॉल एकदम सपोर्ट के पास जाके बंद हुआ 110, उसके बाद सपोर्ट है सीधा 90, फिर ऑल द वे डाउन टू 65, 60। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस 150 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस, फिर 170, फिर 225। 225 देखे यहाँ पर भी पहली बार 200 225 इस जोन में रिजेक्शन हुआ है। इसके ऊपर सीधा भागेगा 300 से लेके 375 तक इसके केस में। चलिए 22,300 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। तो 22,300 का पुट जो है वो पहले सपोर्ट चेक करते हैं, और इसके केस में 61 को भी चेक कर लेते हैं, 50। यस, 90, 85, 75, 65, 60, स्लोली डिके, फिर 50। बट मोस्ट क्रूशल है 90 का सपोर्ट। 90 नहीं होल्ड करेगा तो फिर समझिए स्लोली 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 डिके ही होते जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। क्रूशल सपोर्ट है 90 इसके केस में फिलहाल के लिए। रेजिस्टेंस इमीडिएट 115 बहुत क्लोज है, बड़ा रेजिस्टेंस 155 से लेके 175, फिर 195, 200 टू 225 पॉसिबल। ऑप्शन चेन मंडे से न्यू एक्सपायरी देख सकते हो आप। टिपिकल ऑन डेज लाइक दिस जो इतना इतना स्ट्रांग होता है, तो ये राइटिंग का प्रेजेंस होना कोई डाउट नहीं है उसमें। पूरा नीचे थोड़ा सा अनवाइंडिंग दिख रहा है, 22,000 कवरिंग। कॉल साइड यस, थोड़ा जो पैनिक आया उसमें, प्लस शॉर्ट कवरिंग, पागल शॉर्ट कवरिंग डे था। जिनका अप्रैल का भी एक कॉल शॉर्ट होगा वो कवरिंग करने, बट अभी भी देखो आप हुआ है कितना बड़ा है इधर, काफी बड़ा हुआ है। कॉल साइड में राइटर यस लास्ट के आवर में एंटर, प्लस जो उन्होंने यहाँ लिखा ट्रैप हो गए वो अप साइड में लिखने को आ गए इस केस में। सो उस हिसाब से मूवमेंट हो रहा था मार्केट में। बट ओवरऑल ये टिपिकल इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल डे में ऐसा ही डेटा निकल के आता है। 20,400 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल बेरिश है, फिलहाल बेरिश सिग्नल देते हुए यहाँ पर। इस पर चेंज आना वेट करना पड़ेगा अपवर्ड मोमेंटम के लिए। तो थर्सडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 22,150, उसके नीचे 21,950 रेजिस्टेंस, 22,500, उसके ऊपर 22,700। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।